हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी और पीटीटी 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे मिक्स क्वेश्चन। सभी विषय के क्वेश्चन होंगे, जिसमें बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन बिना टाइम गवाए। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है। तो जवाहर सागर बांध एक किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में और कोटा में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। जवाहर सागर बांध आपके किस जिले में। तो जवाहर सागर बांध आपके कोटा बूंदी में। कहाँ पर है, कोटा बूंदी में। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया है शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। तो अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का, या फिर ये सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए और व्यवहारिक मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, और ये सभी। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ फड़ है यहाँ पर, किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया। ऑप्शन है बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। तो देवनारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने क्या किया था, डाक टिकट जारी किया था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। हम इस बार क्वेश्चन ही देखेंगे ना, पूरे पूरे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए मैं। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किससे स्मरण किया जाता है। तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है। ऑप्शन है झाला बीटा को, भामाशाह, माँ साहली रामा और महाराणा प्रताप। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो बता दो एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। और अभी तक जिसने भी क्लास इस सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को शेयर जरूर करें। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी बी आंसर आ रहा है भाई। तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है भाई। तो भामाशाह को किया जाता है। किसको, भामाशाह को मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, धारी संस्कार संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। तो धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन है ग्रासिया, मीणा, शहरिया, भील। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। धारी संस्कार ये मीणा जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में, मीणा जनजाति में। मीणा जनजाति में नहीं है भाई। मीणा जनजाति में क्या है, मीणा जनजाति मीन शब्द से बनी हुई, मीणा मीन से। तो आपसे धारी संस्कार पूछा, कौन सा धारी संस्कार, ये सहरिया जनजाति सहरिया जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में, सहरिया जनजाति में। बी नहीं होगा यहाँ पर, कौन सा, बी नहीं होगा, सी होगा। कौन सा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था। तो राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था। राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था, महाराणा प्रताप का था। किसका था, महाराणा प्रताप का। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन सा, सी आंसर। और आपको कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको कमेंट में बताना सभी को, और ईमानदारी से बताना सभी को।
ये नहीं भाई कि हम तो पूरे के पूरे सही कर दे, पूरे के पूरे सही किए भी नहीं और फिर भी कह दे भाई कमेंट में पूरे में से पूरे सही किए हमने। तो ऐसा नहीं करना, सभी को बताना है कमेंट में कितने क्वेश्चन सही किए, वो भी ईमानदारी से बताना सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, परिवेश के लाभ। तो बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है पालन पोषण, कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है भाई सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, किस क्रमांक में अम्ब और अम्बु शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो अम्ब और अम्बु हिंदी से क्वेश्चन है, माता जल, पृथ्वी आकाश, जल माता, माता पृथ्वी। तो अम्ब और अम्बु शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या है भाई? अम्बर और अम्बु का। तो अम्ब, एक अम्ब का होता है जल, क्या होता है? जल। और दूसरी का होता है माता, दूसरी का क्या होता है? माता। अम्ब, अम्बु, अम्बु तो जल को कहा जाता है भाई। अम्बु तो अम्बु का अर्थ होता है जल, है ना। और अम्ब का अर्थ होता है, क्या होता है? अम्ब का अर्थ होता है माता, अम्बा माता, है ना, अम्ब। तो अम्बर माता होता है अम्ब। अम्ब का होता है क्या? माता। जल और माता, ये होगा ए आंसर। ए आंसर होगा ए आंसर, कौन सा? ए आंसर, अम्ब और अम्बु। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में प्रसाद और प्रासाद शब्द युग्म का सही भेद है? तो प्रसाद और प्रासाद, तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो प्रसाद का अर्थ होता है, क्या होता है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है फल, करपा, करपा पूजा की सामग्री, करपा महल, महल और मान्यता। प्रसाद, प्रसाद आप सभी लेते हो ना, तो प्रसाद क्या? कृपा ही तो होती है वो, कृपा। और प्रसाद का अर्थ होता है महल, क्या होता है? महल। तो सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के माध्यम से शिक्षा। तो खेल के माध्यम से शिक्षा कैसी है भाई? मनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक, रचनात्मक, प्रकृति को दबाती है, समूह प्रकृति को दबाती है। तो खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, क्या है? मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्रण, श्यामलदास, गोविंदान देता और कन्हैयालाल सेठिया। तो वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? श्यामलदास। कौन है? श्यामलदास। तो यहाँ पर अपना कौन सा? वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? श्यामलदास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। वीर विनोद के लेखक कौन है भाई? श्यामलदास। सूर्यमल मिश्रण किसके? वंश भास्कर के। कौन है? सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर पुस्तक के लेखक है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मेहंदी, सोजत, ये अलग है, ध्यान रखना। मेहंदी, सोजत, लहसुन, बारह, इसबगोल, जालोर और किन्नू, बूंदी। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है, लहसुन, बारह, इसबगोल, जालोर। इसबगोल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? जालोर में होता है। किन्नू, बूंदी, ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मर्गकर्षण
कृष्णमृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का, ताल छापर। तो मर्ग किसे कहा जाता है भाई? हिरण को कहा जाता है ना, हिरण को कहा जाता है मर्ग। और कृष्ण जी कैसे रंग के थे? सांवले रंग के थे, यानी काले। कृष्ण जी सांवले रंग के था ना, काले। तो काले हिरण कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? काले हिरण कहाँ के प्रसिद्ध है? ताल छापर चूरू, सभी को पता है ना। ताल छापर कहाँ के प्रसिद्ध है? सॉरी, काले हिरण कहाँ के प्रसिद्ध है? ताल छापर चूरू अभ्यारण्य की। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर। कौन सा? डी आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इस प्रकार से। कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो कृष्ण जी कैसे थे? सांवले रंग के थे, सांवले काले। और मृग किसे कहा जाता है? हिरण को कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा? ताल छापर चूरू। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध ताल छापर अभ्यारण्य, जो कहाँ पर? आपके चूरू में। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? महाराजा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा। तो नाथद्वारा में श्रीनाथ की मूर्ति है, ये किसने प्रतिष्ठित करवाई थी? तो बताओ यहाँ पर कौन सा? तो महाराणा राज सिंह ने प्रतिष्ठित करवाई थी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी से क्वेश्चन है भाई। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है? ऊंचा प्लस चरण, उच्च प्लस चारण, उच्च प्लस चारण, उत्त प्लस चारण। तो बताओ उच्चारण का संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जी के ट्रिक के नाम से, मुकेश जी के ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे और बिल्कुल हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे जीके के। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में जाना है, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? उत्त प्लस चारण। क्या होता है? उत्त प्लस चारण। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और आपको कमेंट में बताना कि उच्चारण में कौन सी संधि है, ये आपको कमेंट में बताना सभी को, उच्चारण में कौन सी संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति और सरकार के प्रति। तो अध्यापक होते हैं वे समाज और छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है। तो क्या कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है? तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। तो अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो और एक बार अपने दोस्तों के साथ जम के तरीके से भाई शेयर कर दो सेशन को। एक बार सभी फटाफट सेशन को शेयर करके आओ सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर, बी आंसर, ए आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर बी आंसर कौन करा भाई? खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है भाई शिक्षा की खेल विधि का, केवल खेल का नहीं है, शिक्षा की खेल विधि का। तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा है, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा का अनेकार्थी शब्द समूह है? तो सुधा का अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा है? अमृत, पृथ्वी, प्रयाग, बिजली, जल, विष, चूना, स्वर्ग, पृथ्वी, प्रयाग, वायु, स्वर्ग, अमृत, बिजली, धतुरा, शिव। तो बताओ सुधा का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो सुधा का अनेकार्थी शब्द होता है पृथ्वी, अमृत, पृथ्वी, प्रयाग, बिजली। ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अचिर अजीर का सही अर्थ भेद है? तो अचिर और अजीर शब्द का सही अर्थ भेद कौन सा है भाई? पुराना, नया,
चिरकाल, घर, नवीन, आंगन, नत, उन्नत। तो अचिर और अजीर का अर्थ क्या होता है बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो अचिर का अर्थ होता है आपका क्या होता है, नवीन। क्या होता है, नवीन। अचिर का अर्थ होता है नवीन और अजीर का अर्थ होता है आपका आंगन। क्या होता है, आंगन। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अभ्यास से होता है भाई, तो अभ्यास से क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ज्ञान याद होता है, क्रय कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो अभ्यास से क्या होता है, अभ्यास से क्या होता है बताओ एक बार सभी। तो अभ्यास से क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन से पहले आपको मैं एक सूचना दे देता हूँ। सूचना क्या है भाई आपके लिए बहुत शानदार, BSTC PTT 2025 के लिए 2011 से 2024 तक के पेपर की PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर मिलेगी आपको। टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर आपको मिल जाएगी सभी पेपरों की PDF 2011 से 2024 तक के, और हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, क्लास PDF, और 5000 प्लस प्रश्नों की PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है भाई। तो कांठल की गंगा और कामधेनु नदी किसे कहा जाता है, बनास और काली सिंध, लूणी और परवन, जोजरी और बाणगंगा, माई और चंबल। तो कांठल की गंगा और कामधेनु, तो कामधेनु किसे कहा जाता है भाई, चंबल नदी को कहा जाता है, सभी को पता है। चंबल नदी को क्या कहा जाता है, कामधेनु नदी कहा जाता है। तो कामधेनु इसमें ये एक में, तो ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। माई नदी को कहा जाता है कांठल की गंगा, और चंबल नदी को कहा जाता है कामधेनु। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है भाई। तो किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, धौलपुर। चित्तौड़, कोटा, झालावाड़ और धौलपुर। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है, कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। ये आपका रहा आज का HW, सभी को देना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, मथुरादास माथुर। वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है भाई, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर करो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो पहले चरण के थे कौन थे, वृद्ध राजस्थान के कौन थे, गोकुल भाई भट्ट। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो पहले चरण के थे तो कौन थे, शोभाराम, दूसरे के गोकुल भाई भट्ट, तीसरे के माणिक्यलाल वर्मा, और चौथे
हीरालाल शास्त्री। कौन? हीरालाल शास्त्री। माणिक्यलाल वर्मा थोड़ी महात्मा गांधी होगी, है ना? माणिक्यलाल वर्मा या महात्मा गांधी होनी चाहिए। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री थोड़ी थे। यहाँ पर कौन सा आंसर? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना। एक बार देख लेना आप भी। SGMH याद रखना आप तो। SGMH प्रधानमंत्री की ये ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। गोकुल भाई भट्ट। इसका क्वेश्चन का आंसर 23 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे आपके हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। बी नहीं होगा भाई, बी को काट देना आप, सी होगा यहाँ पर। कौन सा? सी आंसर होगा यहाँ पर। प्रथम प्रधानमंत्री पूछे आपसे ना, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान गोकुल भाई भट्ट का था। किनका था? गोकुल भाई भट्ट का। माउंट आबू के राजस्थान में विलय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है आपके गोकुल भाई भट्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवन का, ये क्वेश्चन मिस टाइपिंग है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं। एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द। क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द। यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरा शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चेहरा बदन, बदन देह स्वरूप, तो वदन हो जाता है चेहरे का। क्या होगा? चेहरे का वदन। ये आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। तो कहाँ पर हुई थी बताओ एक बार सभी। तो आपकी हुई थी अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। सी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया क्या क्या अर्थ है भाई? बड़ालिया का क्या अर्थ है? दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता कराने वाला, भोपोजी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला आभूषण, पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। तो बड़ालिया क्या है भाई बताओ एक बार सभी। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता कराने वाला होता है, उसको बड़ालिया कहा जाता है। क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है उसको? बड़ालिया। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध स्थान है मानगढ़ धाम। ये किस जिले में आई है? आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? आपके बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए तो मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा या फिर राष्ट्रभाषा। तो छोटे बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बच्चे को मातृभाषा है क्या सिखानी नहीं पड़ती है ना, वो अपने आप सीख जाता है। हम बोलते हैं तो वो अपने आप उस बोलकर सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन है विषय का गुण ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता, छात्र कल्याण की चिंता, प्रभावी नेतृत्व के गुण।
तो आप ये एक और कर लो, ये ऑप्शन सभी। अब बताओ, देखते कौन आंसर करता है यहाँ पर। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। और आंसर आ रहा है यहाँ पर ई आंसर आ रहा है, और ई भी आंसर कर रहे हैं भाई कई तो। ई भी आंसर कर रहे हैं भाई। ई ने मैंने बना ई ऑप्शन दे दिया तो ई भी आंसर करोगे आप। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है भाई। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दे रखी है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नहीं होती तो ये ई होता, क्या होता है, ई होता। एक अध्यापक की विशेषताएं होती तो ये चारों की चारों विशेषताएं एक अध्यापक की। और यहाँ पर पूछिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो विषय का क्या होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए विषय में। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ई नहीं होगा ना। ई सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता तो ई होता है, क्या होता है, ई होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था। अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती। तो टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक कौन थे, अमीर खां पिंडारी। कौन थे, अमीर खां पिंडारी। ए आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए। अभिष्ट, अनाधिकार, उज्जवल, वाल्मीकि। तो इनमें से शुद्ध शब्द को छांटना है आपको। तो इनमें से शुद्ध कौन सा है, तो वाल्मीकि बिल्कुल शुद्ध है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। निम्न में से किस शहर में नहीं है, तो इनमें से कौन सा स्थान है शहर में नहीं है। दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल। तो दिल्ली एक शहर है, मथुरा शहर है, उज्जैन शहर है, और भोपाल एक शहर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो अशुद्ध वाक्य छांटिए, इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो। तो इनमें से अशुद्ध शब्द को छांटिए। बताओ एक बार सभी, अशुद्ध शब्द को छांटिए। तो उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल सही है भाई, शुद्ध है। मेरे पास केवल एक घड़ी, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर हो, आप मानते हो ना, तुम सबसे सुंदर हो, तो ये बिल्कुल सही है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है भाई, तो मेरा चश्मा तुम्हारे से अच्छा है ना। तुम्हारे चश्मे से अच्छा होता तो ये हो जाता तुमसे अच्छा, तो वो खुद से बता रहा है भाई। चश्मा कोई खुद से अच्छा अच्छा थोड़ी होता है। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा, ये अशुद्ध है। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, तुम, मेरा चश्मा तुम्हारे से अच्छा है, यानी तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है। तो भाई दापा का क्या अर्थ है, बताओ एक बार सभी। बहुत शानदार, कई बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन है, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्चा वहन करना, कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्चा वहन करना। तो भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है, बताओ एक बार सभी। तो दापा का अर्थ क्या होता है, वर पक्ष द्वारा, सॉरी कन्या पक्ष द्वारा, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना दापा प्रथा कहलाती है। तो यहाँ कौन सा ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा ए आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से। तो कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। तो कौन सा हो जाएगा, कथक हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर, सी आंसर कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सज्जनगढ़ आपके कहाँ पर है, उदयपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, लोहागढ़ भरतपुर में, और नाहरगढ़ अजमेर में। कौन सा, अजमेर में गढ़बीटल दुर्ग यानी तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में। तो अजमेर में कौन सा तारागढ़ है, ये नाहरगढ़ आपके कहाँ पर है, जयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, नाहरगढ़ आपके जयपुर में। यहाँ पर 9
9 एक जैसे महल बने हुए नाहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए तो मातृभाषा। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक विषय का गुड ज्ञान, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? सेशन पसंद आया तो सेशन के बाद लाइक जरूर कर दे और कमेंट में जरूर बताएं कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।